तो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, अब जो हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो हम अभी पढ़ेंगे एक टॉपिक हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। ये हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर। तो ये लास्ट टॉपिक होगा, ये जो है लास्ट टॉपिक होगा, जो कि डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का लास्ट टॉपिक होगा ये। तो टॉपिक है हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। याद कीजिए, पहले आप रिकॉल करेंगे तो मैंने जब आपको कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, हार्मोनिक सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सॉरी कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड बिग टी नॉट। मैं आपको एक बार जरा ये बता देता हूँ यहाँ पे। अभी हम ये वाला टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही टॉपिक है जैसा हमने पहले किया था, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर। कंटिन्यूस टाइम हमने, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार, जो हमने कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये पढ़ा था ना हमने कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर। आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ एक बार, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विथ कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग टी जीरो, है ना। ये हमने पढ़ा था ना, जब हम कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने ये पढ़ा था, तब हमने ये देखा था ये वाला, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स कौन से होते हैं, उसकी जनरल फॉर्म ये होती है वाली, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। यही जब हम पढ़ रहे थे ना, जब यही वाला, इसी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो इसका एक, इसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग टी नॉट। तो ये हमने पढ़ा था पहले। एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ना, रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जो अभी प्रेजेंट डिस्कशन है रिगार्डिंग दिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, इसमें हम देख पढ़ेंगे हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। तो ये जो हम करेंगे, ये इसी के साथ इसी के जैसे करेंगे जैसे कि हम पहले कंटिन्यूस टाइम के अंदर करे हैं, है ना। ये वाला करें हम जैसे हम पहले, तो जैसा हम ये वाला करे थे पहले, वैसे ही हम ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का भी करेंगे, ठीक है, हार्मोनिक सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड। तो आसानी रहेगी काफी। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि पहले हम जो पढ़ रहे थे, पहले जब हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम फाइंड आउट करना चाहते थे सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड बिग टी नॉट, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना था, सेट्स जो थे, सेट्स सेट्स हमको फाइंड आउट करने थे, सेट्स। उस सेट्स में काफी सारे, है ना, उस सेट्स के अंदर काफी सारे हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स थे, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स थे, उन सबके बीच का जो एक पीरियड था वो कॉमन था, ठीक है, बिग टी नॉट। यही लिखा है ना मैंने, यही हमने पढ़ा था पहले भी, आपको पता है। मैं आपको वही चीज रिकॉल करा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड, ये सब कुछ निकालने के लिए हमने एज्यूम किया था, सपोज एक सपोज एक कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, जिसको कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय दिस ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। और मैंने बोल दिया है कि ये जो जो सिग्नल है, ये सिग्नल ये सिग्नल वही कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं, अगर आप पीरियोडिक को हटा दोगे ना, यहाँ पे पीरियोडिक को, तो आप क्या पढ़ोगे, कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। जितने भी ये होते हैं, ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं कंटिन्यूस टाइम के अंदर। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये जो सिग्नल है,
कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इसको इसके थ्रू है ना, इसके थ्रू हम निकालेंगे सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड, ये सब निकालेंगे, ठीक है, सेट्स निकालेंगे हम इसमें। ये वाला यूज नहीं करेंगे कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का, ये वाला यूज नहीं करेंगे हम। ये वाला जो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ना, ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, है ना, ये जनरल फॉर्म होती है ना, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। वैसे यूज तो ये करते हैं हम हमेशा, लेकिन ये वाला यूज ना करके हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ओमेगा नॉट क्या होता था, ओमेगा नॉट होता था फंडामेंटल पीरियड होता था, नहीं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता था, ठीक है, किसका, इसी का, ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता था ओमेगा नॉट इसी का, ठीक है। बट यहाँ पे ई टू द पावर जे ओमेगा टी के अंदर ये ओमेगा वेरिएबल है ना, ये ओमेगा वेरिएबल होता है, वेरिएबल था ये, पहले आपने पढ़ा था जब हार्मोनिकली, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ये टॉपिक पहले कंटिन्यूस टाइम के अंदर, हार्मोनिकली सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक, ये सब मैंने जब पढ़ाया था ना पहले, तो उसमें क्या निकला था, ये ओमेगा जो था ये वेरिएबल था ना, ओमेगा जो था वेरिएबल था, तो इसीलिए हम यहाँ पे ई टू द पावर जे ओमेगा टी ये वाली फॉर्म का यूज करेंगे, इस फॉर्म से, इस सिग्नल से, है ना, इस वाली फॉर्म की सिग्नल, इस वाले सिग्नल से हम निकालेंगे सेट्स, ठीक है, सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड, ये सब निकालेंगे। इस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का ये वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम, जो कि जनरल फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है इस पूरे सिग्नल का, और ओमेगा नॉट को हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि ये कांस्टेंट होता है एक तरीके से, है ना, कांस्टेंट। तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चाहिए ओमेगा, ओमेगा नॉट यहाँ पे जो भी ओमेगा आएगा कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ओमेगा ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि हमको पता लग जाए कि ये ओमेगा वेरिएबल है, और ये वेरिएबल होगा ये, तो हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, इस फॉर्म से हम निकालेंगे सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड, ये सब निकालेंगे, ठीक है, सेट्स निकालेंगे इसी फॉर्म से। तो आगे देखते हैं हमने क्या किया था जब हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, कंटिन्यूस टाइम के अंदर हार्मोनिकली रिलेटेड, ये वाला जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, हम क्या करते थे इसके अंदर कि हम ये कहते थे कि ये बेसिकली क्या है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी क्या है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी है कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल, ठीक है, ये है ये वाला सिग्नल, और इसका भी जो पीरियड है ना, इसका जो पीरियड है वो भी टी नॉट है, इसका पीरियड जो है वो टी नॉट भी है, इसका जो पीरियड है वो टी नॉट है, ठीक है, इसका पीरियड जो है वो टी नॉट है, ई टू द पावर जी ओमेगा टी का पीरियड टी नॉट है। अगर इसका पीरियड टी नॉट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर जी ओमेगा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ओमेगा टी प्लस बिग टी नॉट, बिग टी नॉट पीरियड है इसका, ई टू द पावर जी ओमेगा टी का, यही हमने पहले कहा था जब हमने पहले पहले पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम के अंदर, कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स के बारे में जब पढ़ा था, तब यही कहा था ना हमने कि ई टू द पावर जी ओमेगा टी, एक तो क्या है ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और इसका पीरियड भी, इसका भी पीरियड जो है टी नॉट है, ठीक है, ये कहा था। अगर इसका पीरियड टी नॉट है, ई टू द पावर जी ओमेगा टी का पीरियड बिग टी नॉट है, बिग टी नॉट, तो हम ई टू द पावर जी ओमेगा टी को लिख सकते हैं ऐसे, सिंपल है, टी प्लस बिग टी नॉट, ऐसे तो होगा। फिर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू वाई ई टू द पावर जे ओमेगा बिग टी नॉट, अब ये जो है इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल होने के लिए, इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिंपल है, आपको पता ही है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट को होना पड़ता था 1, क्योंकि ई टू द पावर जी ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, ई टू द पावर जी ओमेगा टी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको ये 1 होना पड़ेगा, और इसको 1 होने के लिए मतलब क्या होगा, ये होना चाहिए ई टू द पावर जे 2 पाई के, ठीक है, ये होना चाहिए ई टू द पावर जे 2 पाई के, तो ई टू द पावर जे ई टू द पावर जे 2 पाई के इज इक्वल टू 1, और इसको भी 1 होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल हो गए, ये तो सिंपल है, आपको पता ही है, e to the power j 2 pi k is equal to e to the power j ओमेगा बिग नॉट टी, तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 पाई के को मैं वहां लिख देता हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई के, अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ पे के क्या होता था, के होता था के इज इक्वल टू
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना? k की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो तो पता ही है आपको। k की वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है प्लस माइनस में, ठीक है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, क्योंकि k को आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है? k को अगर आप -1 डाल दोगे तो क्या होगा, e टू द पावर, मैं एक बार बता देता हूँ करके। k की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूं, मान लो -1, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जे 2 पाई k। ये यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, e टू द पावर माइनस जे 2 पाई k, ये यूलर्स फॉर्म में है, तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस 2 पाई k प्लस जे साइन माइनस 2 पाई के। ये मैंने आपको कई बार बताया पहले भी, ठीक है? अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, जो हमने पढ़ा था ना पहले, उसके बारे में रिकॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पढ़ा था पहले, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड, है ना, ये पढ़े थे हमने। इसी का यूज करके हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का भी निकालेंगे, ठीक है? हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स, ठीक है, इसका भी निकालेंगे। तो जो हमने पहले किया था कंटिन्यूस टाइम के अंदर, वो हम रिकॉल कर रहे हैं अच्छे से, इसीलिए। तो ये क्या होता है, कॉस का एंगल क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है? साइन का नेगेटिव एंगल क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस हटा के यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। अब साइन ऑफ, ये क्या है, 2 पाई के क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब साइन ऑफ इवन, साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ के पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना, 2 पाई के इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। तो साइन ऑफ इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई हो या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, हमेशा जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। और कॉस का, कॉस ये क्या है, 2 पाई के, तो इसका मतलब हो गया कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है? और कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे कि मान लो ये 2 पाई के लिखा हुआ है, ठीक है? सपोज ये होता कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 2k प्लस 1, ठीक है? 2k प्लस 1 इंटू 2 पाई, इसका मतलब ये हो गया कि कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना? तो ये हमेशा क्या होता है, ये होता है हमेशा -1। और ये क्या है, 2k इंटू पाई, 2 पाई इंटू के, है ना? या तो मैं इसको 2k को इधर लिखता हूँ, पाई को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है? बात तो वही बनेगी, 2k इंटू पाई, इसको 2 को मैं सही लिख देता हूँ, 2k इंटू पाई, कॉस ऑफ 2k इंटू पाई मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, हमेशा +1 होता है, ठीक है? तो ये हो गया +1, तो ये +1 यहाँ पे 0 है, तो ये बचे, ये सिर्फ +1 रह गया, तो इसका मतलब e टू द पावर माइनस जे 2 पाई के हो गया +1, है ना? तो उसी तरह से अगर आप k को यहाँ पे, तो भी मैंने डाला -1, अगर k को -2 डाल दोगे, -3 -4, तो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है? +1 वैल्यू आएगी इसकी, ये इसकी e टू द पावर माइनस जे 2 पाई के की। और अगर k के अंदर +1 +2 +3 डाल दोगे, तब भी इसकी वैल्यू +1 आएगी। और k को अगर 0 डाल दोगे तो क्या होगा, ये k 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, e टू द पावर 0 मतलब 1। किसी भी, किसी की भी पावर अगर 0 होगी, वो तो 1 ही होती है हमेशा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी, पहले भी आपको कई बार मैंने आपको बताई है ना? मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको थोड़ा-सा रिकॉल हो जाए थोड़ा-सा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बीच-बीच में बता देता हूँ ना, ये जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना, जो हमने पहले पढ़ी थी वो। तो इसका मतलब यहाँ पे आते हैं अब, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है, हमारे पास। हम सॉरी, यहाँ पे मैंने k इज़ इक्वल टू क्या होती थी? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी, तो k की वैल्यू तो ये है। तो इस, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओमेगा ये होता है वेरिएबल, ठीक है? इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? ओमेगा होता है वेरिएबल, वेरिएबल है, ठीक है? ओमेगा मतलब कि ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? डिफरेंट वैल्यूज़। अगर हम e टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी, ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसके बदले, जैसे कि यहाँ पे e टू द पावर जी ओमेगा टी है, तो ओमेगा के बदले यहाँ पे ओमेगा नॉट यूज़ करते, तो e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी हो जाता। तो ये वाली फॉर्म हो जाती है जनरल फॉर्म, जो कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की होती है ना, ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, मान लो। तो यहाँ, तो यहाँ पे अगर ओमेगा नॉट होता ना, तो ये इसको हम वेरिएबल बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट होता है ना? अभी तक हम यही पढ़ते आने कि ओमेगा नॉट जो है एक तरीके से कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए हमने ओमेगा नॉट से यहाँ पे डिनोट नहीं किया है इसको। इसको हमने सिंपली ओमेगा से डिनोट किया, क्योंकि हमको पता है कि ये वेरिएबल होगा, है ना? अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी देखेंगे इसको जब हम रिवाइज़ करेंगे फिर और आगे फर्दर, तो ये देखेंगे हम, ओमेगा नॉट जो है ये वेरिएबल होता है, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया।
सॉरी ये ओमेगा जो है वेरिएबल होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हमने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा नॉट नहीं लिखा यहाँ पे हमने। तो अब यहाँ पे तो ये आ गया। अब ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, मतलब कि ओमेगा की काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़ है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ओमेगा की। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे इस इक्वेशन से हमको ये पता लगता है कि इस इक्वेशन से हमको यह पता चलता है कि अगर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कराना है ना? इस इक्वेशन को अगर सैटिस्फाई कराना है, तो एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे। हमने ये कहा था, जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में पहले, तो हमने ये कहा था कि ओमेगा नॉट जो है वो है 2 पाई बाय टी नॉट, ठीक है? टी 2 पाई बाय टी नॉट। टी नॉट क्या है? पीरियड है, जो कि कॉमन है, ठीक है? कॉमन है इन दी हार्मोनिक सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है? ये जो कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होंगे आपस में जो हार्मोनिकली रिलेटेड, इन सबका कॉमन एक पीरियड होगा, ठीक है? एक पीरियड होगा, वो होगा टी नॉट। और हमने ये कहा है कि जो ई टू द पावर जी ओमेगा टी है, इसका भी जो पीरियड है वो टी नॉट, इसका भी पीरियड है, ठीक है? इसका भी पीरियड है टी नॉट। तो 2 पाई अपॉन टी नॉट अगर मैं कर दूंगा, तो क्या होगा? एक फ्रीक्वेंसी तो आती है ना? 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड अगर मैं करूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड अगर मैं करता था, है ना? जैसे कि 2 पाई डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड होता है, तो क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है। तो उसी तरह से 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय एनी पीरियड, यहाँ पे टी नॉट जो है ये फंडामेंटली पीरियड नहीं है किसी का भी, ये याद रख लेना। यहाँ पे टी नॉट सिर्फ पीरियड है, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? टी नॉट, जैसे कि यहाँ पे है ये। और जो बाकी के जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड। जैसे यहाँ पे 2 टी नॉट है, 3 टी नॉट है, 4 टी नॉट, 5 टी नॉट, 6 टी नॉट, ये सारे पीरियड्स होते हैं, ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड होते हैं, इनको हम सिंपली क्या कहते हैं? पीरियड्स। और ये जो जो सबसे छोटा होता है ना? जिसको हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो जो पीरियड्स बनाते हैं, वो क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना वैसे। बट यहाँ पे टी नॉट ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे टी नॉट को जो मैंने पहले डिनोट किया था ना, ये फंडामेंटल पीरियड था टी नॉट। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ओमेगा नॉट हो गई, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सम फ्रीक्वेंसी होती है। बट टी नॉट यहाँ पे हमने कहा नहीं है कि ये फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड नहीं है टी नॉट, ये सिर्फ सिंपली एक पीरियड है, ठीक है? पीरियड। क्योंकि बुक्स के अंदर जो है कई सारी बुक्स आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर इस तरह से डिनोट किया हुआ है, इस टॉपिक के अंदर ना, सेट्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक, ये वाला एक्सपोनेंशियल का ये टॉपिक है, इसके अंदर कॉमन पीरियड को लिया हुआ है टी नॉट, है ना? और फंडामेंटल पीरियड नहीं है टी नॉट इसमें, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि अब तक हम पढ़ते आए थे टी नॉट जो है वो फंडामेंटल पीरियड है, और 2 पाई अपॉन टी नॉट जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड फ्रीक्वेंसी होगी। बट यहाँ पे टी नॉट फंडामेंटल पीरियड नहीं है, और ये जो 2 पाई अपॉन टी नॉट जो है ये ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ठीक है? ये नोट कर लेना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कराना है ना? इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ओमेगा नॉट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, क्योंकि के की वैल्यू क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, है ना? तो ये जो है 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? के। तो के के अंदर अगर हम डालेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो क्या होगा? मैं यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 2 पाई। अब सपोज मैं के को प्लस 1 डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड? 2 पाई इंटू 1, 2 पाई इंटू 1। बट ये जो 2 पाई के जो है इसके इक्वल है ओमेगा इंटू टी नॉट के, है ना? ओमेगा इंटू, सॉरी यहाँ पे ओमेगा नॉट नहीं, ये ओमेगा है, ठीक है? ओमेगा है, ये है ओमेगा, ओमेगा मेरे से गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये है ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब मान लो के की वैल्यू प्लस 1 ले ली मैंने, यहाँ पे के प्लस 1 है ना, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 वगैरह वगैरह इन्फिनिट तक है। तो मैंने के की वैल्यू प्लस 1 ले ली, ठीक है? के की वैल्यू प्लस 1 लूंगा तो ये क्या होगा? 2 पाई इंटू 1, के की वैल्यू प्लस 1 ले ली इसलिए, तो राइट हैंड साइड तो हो गई ये 2 पाई इंटू बाई 1, तो 2 पाई इंटू 1 हो गया। तो इसको भी होना पड़ेगा 2 पाई इंटू 1, क्योंकि ये राइट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? सो दैट ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये इसके इक्वल हो जाए 2 पाई इंटू 1 एट के इज इक्वल टू प्लस 1 पे। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है?
ओमेगा जो है एक वेरिएबल है, तो ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसका मतलब ये है कि ओमेगा को क्या टी नॉट जो है ना, टी नॉट सॉरी, ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, ओमेगा को होना पड़ेगा अब, ओमेगा को होना पड़ेगा अब ओमेगा नॉट होना पड़ेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट इंटू बाई टी नॉट, टी नॉट ये होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा एट के इज इक्वल टू प्लस वन पे ओमेगा हो गया ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब कि ओमेगा नॉट इंटू वन, ठीक है, वन क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा हो गया, ठीक है, यहाँ पे एट के इज इक्वल टू प्लस वन पे, सिंपल है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, टू पाई अपॉन टी नॉट, टू पाई अपॉन टी नॉट इंटू बाई टी नॉट इज इक्वल टू टू पाई इंटू बाई वन। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, टी नॉट। तो यहाँ पे क्या बचा, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टू पाई, और राइट हैंड साइड पे भी क्या है टू पाई इंटू वन, मतलब कि टू पाई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, टू पाई, सिंपल है। तो इसका मतलब एट के इज इक्वल टू प्लस वन पे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा वन इंटू ओमेगा नॉट, सिंपल। उसके बाद के इज इक्वल टू प्लस टू पे भी देख लेते हैं, के इज इक्वल टू माइनस वन पे देख लेते हैं, ठीक है, माइनस वन पे के इज इक्वल टू माइनस वन पे देख लेते हैं, ये क्या होगा माइनस टू पाई के, माइनस टू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट, है ना, ओमेगा नॉट हो जाएगा माइनस वन इंटू बाई ओमेगा नॉट। फ्रीक्वेंसीज जो होती है ये माइनस में नहीं होती वैल्यू ना, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, ये फ्रीक्वेंसी मैंने कई बार आपको बताया पहले भी, टाइम फ्रीक्वेंसीज ये सब नेगेटिव नहीं होती हैं, बट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम एनालिसिस जब हम करते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल के लिए ना, थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम टाइम को भी कभी कभी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ले लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ओमेगा सॉरी ओमेगा है ये, यहाँ पर भी जो है ओमेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा को मैंने ले लिया माइनस वन इंटू ओमेगा नॉट, माइनस वन क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था, ओमेगा, ओमेगा इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, तो हो गया एट के इज इक्वल टू माइनस वन, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, हो गया माइनस वन इंटू ओमेगा नॉट, तो ये हो गया माइनस ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट इंटू बाई टी नॉट, ओमेगा नॉट क्या है टू पाई बाय टी नॉट इंटू बाई टी नॉट, माइनस कैंसिल, तो माइनस टू पाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी टू पाई होना चाहिए था, माइनस टू पाई होना चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है, एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये है कि अब एक और देख लेते हैं, k इज इक्वल टू प्लस टू, के इज, ये तो k माइनस वन पे देखा था, अब k इज इक्वल टू प्लस टू, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा टू पाई इंटू बाई टू, इंटू बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर पाई, तो लेफ्ट हैंड साइड को ओमेगा टी नॉट को भी यही होना चाहिए, फोर पाई एट के इज इक्वल टू प्लस टू पे। तो ओमेगा जो है, जो वेरिएबल है ना, डिफरेंट वैल्यूज है ओमेगा की, तो ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, सो दैट राइट हैंड साइड जो है वो हो जाएगा फोर पाई एट के इज इक्वल टू प्लस टू। तो ओमेगा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए, ओमेगा शुड बी टू इंटू बाई ओमेगा नॉट, ठीक है, टू इंटू ओमेगा नॉट ये होनी चाहिए, टू इंटू ओमेगा नॉट होनी चाहिए, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, ओमेगा जो है वो क्या होगा, ओमेगा विल शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर भी इंटीजर क्या हो गया टू इंटू बाई ओमेगा नॉट, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट हो गया एट के इज इक्वल टू प्लस टू। तो टू इंटू ओमेगा नॉट का मतलब क्या होगा, टू इंटू बाई टू पाई बाई टी नॉट, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या है, टी नॉट है, और टू पाई बाई टी नॉट है, सॉरी ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा, ओमेगा की यहाँ लिख देंगे टू पाई इंटू बाई टू पाई बाई टी नॉट इंटू बाई टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा फोर पाई, तो फोर पाई यहाँ पे, फोर पाई यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है सेटिस्फाई कर गया एट के इज इक्वल टू प्लस वन, एट के इज इक्वल टू प्लस वन फॉर ओमेगा इज इक्वल टू टू इंटू ओमेगा नॉट, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट हो गया ओमेगा, ठीक है। तो मैंने भी वही लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट के की वैल्यू पे के इज इक्वल टू प्लस वन माइनस वन प्लस टू, उसी तरह से के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर जीरो, उन सब पे हम देख सकते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट इज ओमेगा इंटू टी नॉट इज इक्वल टू टू पाई इंटू के, ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। तो यही वाली इक्वेशन को मैंने समझाने के लिए मैंने आपको अभी
ये बताया था सब कुछ। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो सकती है 1 इंटू ओमेगा नॉट माइनस 1 इंटू बाय ओमेगा नॉट, या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्लस माइनस 1, है ना? प्लस माइनस 1 भी नहीं, प्लस माइनस ओमेगा नॉट लिख देता हूँ ना, सिंपली प्लस माइनस ओमेगा नॉट लिख देता हूँ। प्लस माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 इंटू ओमेगा नॉट, 2 इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है? प्लस माइनस 3 इंटू ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 इंटू ओमेगा नॉट अप टू इन्फिनाइट। तो ओमेगा की जो वैल्यू है ये मैंने जो लिखा था यहाँ पे शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है प्लस माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 ओमेगा नॉट प्लस माइनस 3 ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 ओमेगा नॉट अप टू इन्फिनाइट, ठीक है? इन्फिनिट। और ये कैसे होता है ये कैसे होता है मैंने आपको अभी भी बताया था, जिसको मैंने अभी रब किया ना अभी भी, उसी में मैंने आपको बताया था कि ये पूरी स्टेटमेंट कैसे वैलिड है, ये पूरी स्टेटमेंट वैलिड कैसे है। तो ओमेगा की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये मतलब कि ये होगी ओमेगा की वैल्यू, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी या तो ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा की वैल्यू अगर प्लस ओमेगा नॉट होगी तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी के अंदर ओमेगा की जो वैल्यू है हम डाल देंगे ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट वैल्यू डालूंगा अगर मैं ओमेगा की, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। अगर मैं माइनस ओमेगा नॉट डाल दूंगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर जे टू ओमेगा नॉट टी। अगर मैं ओमेगा को माइनस टू ओमेगा नॉट डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं ओमेगा की जो जो वैल्यूज है इस ओमेगा के अंदर डाल रहा हूँ ना, क्योंकि ये ओमेगा जो है ये वेरिएबल है, इसकी कई सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना पहले ओमेगा की जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, इसकी जो ये जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यूज है काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है, कई सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ओमेगा की। इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा लिया है, यहाँ पे ओमेगा नॉट नहीं लिया था, जो जनरल फॉर्म होती थी ना ये कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, ये नहीं ली मैंने, क्योंकि ओमेगा नॉट जो है वो एक तरीके से दिखता नहीं है थोड़ा सा, मतलब कि वो फील नहीं आती ओमेगा नॉट को देख के ना कि ये वेरिएबल होगा। अगर ओमेगा को देखोगे तो इसको देख के फील आ जाएगी हाँ कि ये वेरिएबल है। तो ना थोड़ा सा ये है, नोटेशन की बात है, कैसे कैसे नोटेशन दे रहे हो इसको, कैसे इसको नोटेशन दे रहे हो, मतलब डिनोट कैसे कर रहे हो, डिनोट नोटेशन नहीं डिनोट। ओमेगा की वैल्यू अगर माइनस टू टू टाइम्स ओमेगा नॉट लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे टू ओमेगा नॉट टी। उसी तरह से मैं प्लस माइनस थ्री ओमेगा नॉट डाल दूंगा, इसमें क्या हो जाएगा आ जाएगा प्लस माइनस फोर ओमेगा नॉट डाल दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है? ऐसे करते करते इन्फिनिट तक आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो है ये जितने भी ये क्या होंगे, ये जितने भी हैं ये भी एक कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये भी कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये भी कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये भी कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसे करते करते ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ओमेगा नॉट डाल दूंगा इसमें, तो और ज्यादा दो और बनेंगे कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। फिर मैं ओमेगा को प्लस माइनस फोर टाइम्स ओमेगा नॉट डाल दूंगा इसके अंदर, फिर दो और कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बनेंगे। तो ऐसे करते करते जो है सेट्स ऑफ, है ना, सेट्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स बन जाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है? सेट्स बन गया, ठीक है, एक तरीके से सेट बन गया एक, कई सारे अप टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स बन गया, ठीक है? तो इन सबको ग्रुप ग्रुप बना के बोल देंगे सेट हो गया, ठीक है? सेट्स बन गए, सेट्स हो गया। और इन सब के जो मैं इसको आगे भी बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है? वैसे एक बार आगे भी लिख देता हूँ मैं बढ़ा के, इसको थोड़ा सा इसको रब करके मैं आगे लिख देता हूँ बढ़ा के, फर्दर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है? ये तो मैंने लिखा था यहाँ तक ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा नॉट की वैल्यू इसके अंदर। अब उसके बाद फर्दर मैं दो और लिख देता हूँ ना, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस थ्री टाइम्स ओमेगा नॉट डाल दूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा जे थ्री ओमेगा नॉट टी। फिर उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू माइनस थ्री ओमेगा नॉट डाल दूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये ई टू द पावर माइनस जे थ्री टाइम्स ओमेगा नॉट टी अप टू इन्फिनिट, ठीक है? इन्फिनिट। तो मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि दो और
एक्सपोनेंशियल्स बना दिए मैंने, ठीक है? तो मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो ये बन गया पूरा अप टू इन्फिनिट, अप टू इन्फिनिट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है? अप टू इन्फिनिट नंबर ऑफ बन जाएगा, ये क्या होगा? सेट्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। अब ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारा, ठीक है? k इज इक्वल टू +1 से, जब k इज इक्वल टू +1 था, सॉरी जब ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ओमेगा नॉट था, तो ये वैल्यू थी इसकी, ये थी वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट था, तो ये इसकी वैल्यू थी ये। ओमेगा इज इक्वल टू +2 ओमेगा नॉट था, तब इसकी वैल्यू ये थी। ऐसे करते करते तो ये जो सेट है ना, सेट ऑफ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो सेट बना है, तो इस सेट के अंदर जितने भी कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बने हैं, ये सब जितने भी ये बने हैं, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, वो क्या है? वो है इसका e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का क्या है? ओमेगा नॉट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? इसका है ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका? इसका e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का। e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, इसका क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? इसका भी ओमेगा नॉट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले, कई सारे काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट t या e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, इन दोनों का ही जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा नॉट होगा। और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? ये होगा, ठीक है? ये होगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। और अगर यहाँ पे 2 हो गया था, तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, और यहाँ पे है e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट 2 टाइम्स ओमेगा नॉट t, तब क्या होगा इन दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 ओमेगा नॉट। और फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट। तो मैं इसको टी नॉट से नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ फंडामेंटल पीरियड, एफ पी, ठीक है? इसका और इसका दोनों का ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट होगा, और इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा नॉट। तो उसी तरह से e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, ये जो कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, इसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगा। इसका भी e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका भी ओमेगा नॉट होगा। इसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा 2 ओमेगा नॉट, सॉरी इसका 2 ओमेगा नॉट होगा, मैंने गलती से ओमेगा नॉट लिख दिया, ओमेगा नॉट नहीं, 2 टाइम्स ओमेगा नॉट होगा। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 3 ओमेगा नॉट। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इसका भी 3 ओमेगा नॉट। तो ऐसे करते-करते e टू द पावर j 4 ओमेगा नॉट t, e टू द पावर माइनस j 4 ओमेगा नॉट t, e टू द पावर j 5 ओमेगा नॉट t, अप टू इन्फिनिट ये हो जाएगा, ठीक है? इन सबका ऐसे इस तरह से इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है? रिलेटेड है इस तरह से। तो इसका मतलब ये होगा कि इन सबका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? वो इंटीग्रल मल्टीपल से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट से रिलेटेड है, ठीक है? इन सभी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा नॉट। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 ऑफ ओमेगा नॉट। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स ओमेगा नॉट। फिर आगे जो आएगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 4 ओमेगा नॉट, है ना? 4 ओमेगा नॉट। फिर उसके आगे जो बनेगा फंडामेंटल सॉरी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 5 ओमेगा नॉट, है ना? फिर ऐसे करते-करते इन्फिनिट तक जाएगा, जैसे इन्फिनिट तक जा रहा है ना, वैसे करते-करते। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, इन सबके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़, है ना? फ्रीक्वेंसीज़ आर रिलेटेड आर रिलेटेड बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। क्योंकि ये 3 टाइम्स ओमेगा नॉट है, ये 3 टाइम्स ओमेगा नॉट, 4 टाइम्स ओमेगा नॉट, 5 टाइम ओमेगा नॉट, 2 टाइम ओमेगा नॉट। ये इसका ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, यहाँ से लेके अप टू इन्फिनिट तक, इन सबके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर रिलेटेड बाय 2 पाई मल्टीपल सॉरी आर रिलेटेड बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, है ना? क्योंकि 2 इंटू ओमेगा नॉट क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट है, क्योंकि 2 इज इंटीजर नंबर। ओमेगा नॉट का मतलब क्या है? 1 इंटू ओमेगा नॉट। तो 1 क्या है? इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। 3 टाइम्स ओमेगा नॉट, इसमें 3 क्या है? इंटीजर नंबर है, सो इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट यहाँ पे भी।
4 टाइम्स ओमेगा नॉट। 4 क्या है? इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बाय देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट से। इन सबकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं दीज आर हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना सेट्स नहीं, सेट लिख देता हूँ, सेट ऑफ, सेट है क्योंकि ये पूरा एक सेट ही तो है बस इसलिए सेट ऑफ कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिखाना है यहाँ पे, तो इसके बदले मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दूंगा मैं? हार्मोनिकली रिलेटेड, क्योंकि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। मतलब कि इन सब के ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। के क्या है? के इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर है के, जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 हो सकता है। ठीक है, ये तो इंटीजर है के, तो ये वाला इंटीजर। और ये ओमेगा नॉट क्या है? ये एक फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी नॉट। तो ये पीरियड जो है टी नॉट पीरियड का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टी नॉट पीरियड है उसका एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल ऑफ इंटीजर है। ठीक है, इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं दीज ऑल आर हार्मोनिकली रिलेटेड विद ईच अदर, बिकॉज इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, दैट्स इट। तो इसको, इस पूरे सेट को हम बोल देंगे सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। सिंपल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था ये चीज में, लेकिन फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। हार्मोनिकली रिलेटेड का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट 3 ओमेगा नॉट 4 ओमेगा नॉट 5 ओमेगा नॉट, ऐसे करते करते सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं पीरियोडिक तो है ये सब, है ना? पीरियोडिक तो है तभी तो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक तो है, तो ये सब आपस में हार्मोनिकली रिलेटेड हैं बिकॉज देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड ओमेगा नॉट। अब आप ये कहेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 था, प्लस माइनस 2 था, तो प्लस माइनस 1 डाला था तो ये आ गया ओमेगा की वैल्यू, है ना? तो प्लस माइनस 2 डाला था तो ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो क्या आएगा? तो k की वैल्यू 0 कहाँ डालनी पड़ेगी? यहाँ पे k की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ डालते थे हम, प्लस माइनस 2 यहाँ डाले थे, तब जाके ओमेगा की जो वैल्यू थी यहाँ पे ये आई थी हमारी। अगर k को अगर मैं 0 डाल दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा? ओमेगा शुड बी 0। k को अगर मैं 0 डाल दूंगा तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि बिग टी नॉट जो है वो हमने पहले बोल रखा है वो कॉमन पीरियड है। ठीक है, कॉमन पीरियड है इन ये जो जितनी भी सेट लिख देता हूँ, सेट्स नहीं है, सेट है, सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट। तो टी नॉट को तो हमने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है कि ये एक कॉमन पीरियड है इन सबके अंदर, है ना? सबके अंदर। तो टी नॉट तो एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, टी नॉट कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा तो वेरिएबल था, हमने पहले बोला था यहाँ पे ओमेगा इज वेरिएबल, तो ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो के की मैं अगर 0 वैल्यू डालूंगा यहाँ पे के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ओमेगा शुड बी 0। तो अगर ओमेगा 0 हो जाएगा एट के इज इक्वल टू 0, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एट के इज इक्वल टू 0 ओमेगा जो है वो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या किए थे कि ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 आइस ऑफ ओमेगा नॉट प्लस माइनस 3 ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 ओमेगा नॉट, ये सारी वैल्यूज यहाँ डाले थे। यहाँ डाल के जो हमारे को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मिला वो सब ये मिला। तो उसी तरह से जो k इज इक्वल टू 0 आया तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो इस ओमेगा इज इक्वल टू 0 को भी यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा?
कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e टू द पावर 0। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा e टू द पावर 0 को यहाँ पे नहीं लिखा, फिर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 एट के इज इक्वल टू 0, सॉरी ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट नहीं सॉरी ओमेगा है ये, ओमेगा, ठीक है, ये है। तो मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ, उसके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर 0, e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 0 क्या होता है? ये e टू द पावर 0 जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये क्या होगा? 1 होगा। और 1 क्या होता है? 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना? कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन का कोई पीरियड तो होता नहीं है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, उसका पीरियड भी नहीं होता। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0 होगा, इसका तो होगा नहीं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। तो ये जो सेट है जिसमें कि हमारे सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, सेट है पूरा। तो इन सभी सेट में से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सपोज जनरल फंक्शन जनरल जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा इस पूरे सेट के अंदर, उसको मैं एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइ के ऑफ टी इज इक्वल टू, वो जनरल फंक्शन जनरल फॉर्म होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, वो क्या होगी? ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो ये होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स दी जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दीज complex exponential which are harmonically related in this set। और ये जो e to the power j ओमेगा नॉट t है, इसका फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ फाइ के ऑफ t से। अगर मैं इसके k के अंदर, k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। k की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा यहाँ पे, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा सपोज, तो क्या हो जाएगा? फाइ 0 ऑफ t क्या हो जाएगा? e to the power 0 मतलब 1, e to the power 0 इक्वल टू 1, ये हो गया। k की वैल्यू प्लस 1 डाल दूंगा तो फाइ 1 ऑफ t हो जाएगा, क्योंकि k यहाँ पे है ना, k तो प्लस 1 है, ये हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। k की वैल्यू माइनस 1 डाल दूंगा तो क्या होगा? फाइ माइनस 1 ऑफ t e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैं ये इस सेट के अंदर है, ठीक है, ये वाला इसमें, और ये वाला ये है, ये वाला ये है, ठीक है। तो k की डिफरेंट वैल्यूज पे, k की डिफरेंट वैल्यूज पे k क्या है यहाँ पे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, इन्फिनिट तक। फिर k की वैल्यू प्लस 2 डाल देंगे तो क्या होगा? फाइ 2 ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t, ये हो गया यहाँ पे माइनस 2 e टू द पावर माइनस j, k इज इक्वल टू माइनस 2 पे क्या होगा? फाइ के ऑफ t, फाइ माइनस 2 ऑफ t हो जाएगा e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट t। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t रिप्रेजेंट्स द जनरल फॉर्म ऑफ any of the complex exponential in this set of harmonically related complex continuous time periodic complex exponentials, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, इसको भी हम हार्मोनिकली रिलेटेड सेट निकाल सकते हैं इसका भी, ठीक है, विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। यहाँ पे जो है कॉमन पीरियड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। यहाँ पे मैं जो हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ ये मैं पढ़ूंगा इसके अंदर डिस्क्रीट टाइम में, इसके अंदर मैं कॉमन पीरियड को ले रहा हूँ बिग एन। और जब मैंने कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में हमने देखा था हार्मोनिकली रिलेटेड सेट, उसमें मैंने कॉमन पीरियड क्या लिया था? टी नॉट, ठीक है, बिग टी नॉट। तो ये है। तो अब हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का देखेंगे हार्मोनिकली रिलेटेड सेट। तो इसका भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हमने इसका फाइंड आउट किया था कंटिन्यूअस टाइम के अंदर हार्मोनिकली रिलेटेड सेट को। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। ये जो चीज जितनी भी मैंने पढ़ाई है आपको ना, बताई है अभी, ये सब मैंने पहले आपको पढ़ाई है ना, जब हम मैंने
सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट। ये वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ रिकॉल किया है, क्योंकि इसका यूज करके हम निकालेंगे हार्मोनिकली रिलेटेड सेट ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का। इसको हम निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अभी करंट टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में माना था, एज्यूम किया था कि ई टू द पावर जे ओमेगा टी, है ना, इसी के थ्रू हमने निकाला था सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। उसी तरह से मैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक के अंदर ई टू द पावर जे ओमेगा एन रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे तो मेरे को रिप्रेजेंट क्या करना चाहिए था, मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, क्योंकि अभी तक हम यही देखते आए हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। और ये पीरियोडिक कब होगा, जब ओमेगा नॉट जो होगा 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये तो आपको पता ही है। बट ये वाली जनरल फॉर्म को यूज नहीं करेंगे हम कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा एन, क्योंकि जैसे हमने आपको वहां बताया था ओमेगा इज वेरिएबल, ओमेगा इज वेरिएबल, तो यहाँ पर भी ओमेगा है वेरिएबल, यहाँ पर भी ओमेगा हमारा वेरिएबल ही होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ ओमेगा वेरिएबल नहीं है। तो इसका यूज करेंगे, ये जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, सॉरी ई टू द पावर जे ओमेगा एन, इसका यूज करेंगे टू फाइंड द हार्मोनिकली रिलेटेड सेट ऑफ विद कॉमन पीरियड बिग एन, जो भी हेडिंग में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था कि कॉमन पीरियड क्या है, टी नॉट है, बिग टी नॉट है, इन सभी के बीच का जो कॉमन पीरियड क्या था, बिग टी नॉट था। मैंने आपको बताया नहीं था यहाँ पे अभी भी, इन सबके बीच कॉमन पीरियड बिग टी नॉट है। और फिर भी इन सब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक जनरल एक्सपोनेंट, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, वो कौन सा था, वो ये था ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, जो कि फाई के ऑफ टी फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर मैं इसका निकाल, इसमें अगर मैं चेक करूं इसका पीरियड क्या बिग टी नॉट है, नहीं है, अगर इसका पीरियड बिग टी नॉट है, जैसे कि ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, है ना, इसका मुझे चेक करना है कि इसका पीरियड बिग टी नॉट है या नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, टी के साथ बिग टी नॉट को ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को अलग कर देंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट के टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट के बिग टी नॉट, तो इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, इसके इक्वल होना पड़ेगा। ये जो ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी है, इसको इस वाले ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तभी बिग टी नॉट जो है वो पीरियोडिक पीरियड होगा, ठीक है, इस वाले एक्सपोनेंट का। और ये एक्सपोनेंट क्या है, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ any of these complex exponential in this set of harmonically related continuous time periodic exponentials, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस पूरे को इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट के इंटू टी नॉट को 1 होना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि ये 1 है या नहीं है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट के बिग टी नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, ओमेगा नॉट कहाँ गया, हाँ ये रहा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नॉट बिग टी नॉट। तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट क्या है, 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट इंटू बाय के इंटू बाय टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, क्या बचेगा, ई टू द पावर जे 2 पाई के, ठीक है, 2 पाई के। तो इसका मतलब ये के की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, के की वैल्यू कुछ भी डाल दो, इंटीजर वैल्यू प्लस माइनस में कुछ भी, या 0 डाल दो, ये क्या होगा, ऑलवेज 1 प्लस 1। तो इसको होना क्या चाहिए था, है ना, इसको क्या होना चाहिए था, इसको प्लस 1 होना चाहिए था, प्लस 1 होगा ये प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड,
ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब टी नॉट जो है वो पीरियड है। बिग टी नॉट इज अ पीरियड ऑफ दिस। ये कौन सा है? यही है, इसका है पीरियड। बट दिस रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो जनरल फॉर्म है किसकी? इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की। तो इसका मतलब अगर इसका जो पीरियड है बिग टी नॉट है ना, तो इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो पीरियड होगा वो भी बिग टी नॉट होगा, ठीक है। वो आप चेक भी कर सकते हो, इस वाले एक्सपोनेंट का चेक कर लो, है ना, कि बिग टी नॉट पीरियड है या नहीं है। ठीक इसी मेथड से जैसे मैंने करा है, और मैंने पहले भी कई बार आपको सॉल्व कराया है क्वेश्चंस के अंदर भी। ये वाला एक्सपोनेंट ले लो आप, इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, मतलब कि इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि बिग टी नॉट ये बिग टी नॉट इसका पीरियड है या नहीं है, वो पीरियड आएगा इसका भी। और उसी तरह से जितने भी एक्सपोनेंट आएंगे आप चेक कर सकते हो उन सभी एक्सपोनेंट में कि ये बिग टी नॉट इज अ पीरियड ऑफ दैट एक्सपोनेंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो पीरियड है वो बिग टी नॉट होगा। कॉमन पीरियड क्या है? बिग टी नॉट होगा इसका मतलब, क्योंकि इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का पीरियड बिग टी नॉट है। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा था, set of harmonically related continuous time periodic complex exponentials with common period is equal to big T naught। बट यहाँ पे जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है e to the power 0, ये क्या है? इज इक्वल टू 1 है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो कोई फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, जीरो होता है, और पीरियड जो है वो भी अनडिफाइंड होता है ना। तो इसका मतलब इसका तो पीरियड नहीं होगा बिल्कुल भी टी नॉट। ये जो कॉमन पीरियड लिखा है ना, कॉमन पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट, ये इस वाले एक्सपोनेंट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ई टू द पावर 0 वाला एक्सपोनेंट के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सभी एक्सपोनेंट के लिए वैलिड है टी नॉट। तो ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई टू द पावर जे 2 पाई के की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिट। के की वैल्यू जीरो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूंगा तो ये ई टू द पावर 0 हो जाएगा, है ना। और ई टू द पावर 0 कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर का कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, जीरो होता है। और फंडामेंटल पीरियड या कोई पीरियड भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो वैलिड नहीं होगा ये टी नॉट, कॉमन पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट इस वाले एक्सपोनेंट के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ई टू द पावर जे टी, इसका भी जो है पीरियड होगा टी नॉट। तो उसी तरह से इसका जो पीरियड है वो भी टी नॉट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इस केस में क्या है? हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू एन, बिग एन। तो यहाँ पे टी नॉट नहीं है, यहाँ पे बिग एन है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आ गया ना अभी, इसलिए बिग एन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हम ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा एन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं पहले यहाँ से एक पार्टीशन बना देता हूँ। सो हम ई टू द पावर जे ओमेगा एन को कैसे लिख सकते हैं? इफ पीरियड इसका, हमने ये बोला है कि इसका जो पीरियड है वो बिग एन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई टू द पावर जे ओमेगा एन इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू स्मॉल एन प्लस बिग एन। ऐसे लिखते हैं हम डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर, अगर ये इसका पीरियड है तो, बिग एन अगर इसका पीरियड है तो, ठीक है। और बिग एन जो है वो पीरियड है इसका, ई टू द पावर जे ओमेगा एन का। अब यहाँ पे एक डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल में, और ये क्या है? ये है पीरियडिक सिग्नल है, ठीक है, पीरियडिक है, ये पीरियडिक सिग्नल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन है डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। थोड़ी जगह कम पड़ गई, फिर भी समझ जाना, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो बिग एन है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल का ये जो होता है टू टाइम ये सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड होता है। ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स। और ये होता है एन नॉट क्या होता था आपका? फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड्स हो या फंडामेंटल पीरियड हो, डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको तो पता ही है। फिर हम ई टू द पावर जे ओमेगा एन को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे एन प्लस बिग एन, यहाँ पे ना एन प्लस टू एन नॉट एन प्लस थ्री एन नॉट जितने भी है पीरियड्स हैं, और ये क्या है? फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड है तो तब भी हम एन प्लस एन नॉट लिखेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ई टू द पावर जे ओमेगा एन इज इक्वल टू
e to the power j omega n e to the power j omega ओमेगा बिग एन, ठीक है, बिग एन, ये हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए इसे 1 होना पड़ेगा, सिंपल है ना, यही करते आए हैं अभी तक हम, 1 होना पड़ेगा। ये 1 कब होगा? एट e to the power j 2 pi m, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में हम यही करते आए हैं ना अभी तक। ये 1 कब होगा? जब ये इसके इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो e to the power j ओमेगा बिग n इज इक्वल टू e to the power j 2 pi m, या तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ओमेगा n इज इक्वल टू 2 pi m, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यह भी लिख सकता हूँ। सो m की क्या वैल्यू होती है इसके अंदर? m की वैल्यू क्या होती है? m हो सकता है यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट। हालांकि हमने m की जो वैल्यू है उसको माइनस तो हमने ली नहीं थी अभी तक ना, माइनस नहीं ली थी और 0 नहीं ली थी, बट फिर भी अगर हम देखें तो m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यहाँ पे 0 होगी तो भी ये 1 होगा, m की वैल्यू -1 -2 -3 -4 भी होगी तो भी ये 1 होगा, और +1 +2 +3 +4 तो हम लेते आ रहे थे अभी तक तो, है ना। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं m की वैल्यू 0 प्लस माइनस -1 -2 -3 को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, m की वैल्यू को यहाँ पर। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सपोज f, f है, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि f को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज 2 पाई डिवाइडेड बाई बिग एन। मैंने आपको बताया था कि बिग एन क्या है? वो पीरियड है इसका e टू द पावर j ओमेगा n का, और बिग एन क्या है? वो है कॉमन पीरियड है किसका? हार्मोनिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, इसका भी इन सब का जो सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो सेट आएगा, उस सेट में सभी जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होंगे उनका जो कॉमन पीरियड होगा वो भी बिग एन होगा, ठीक है, और इसका भी जो है पीरियड बिग एन है, ठीक है, और इनका जो कॉमन पीरियड होगा वो भी बिग एन होगा, वो भी बिग एन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड, 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड क्या होता है? उस पीरियड का फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका मतलब ये एफ फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, एफ से, एफ कुछ, ठीक है, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पीरियड बिग एन, 2 पाई बाय बिग एन। तो 2 पाई अपॉन बिग एन क्या है? पीरियड। तो 2 पाई अपॉन बिग एन मतलब कि 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड क्या होता है? उस पीरियड का फ्रीक्वेंसी। तो एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने इसको, ठीक है, 2 पाई अपॉन बिग एन को, और ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है, जिस तरह से मैंने आप यहाँ पे बताया था आपको, ये जो इक्वेशन थी ओमेगा इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई के, अगर और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? 0 +-1 +-2 +-3, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के ओमेगा की जो है डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का यहाँ पे वेरिएबल है, और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट ही होगा, जो कि ये है 0 + ओमेगा नॉट +-2 ओमेगा नॉट +-3 ओमेगा नॉट। तो उसी तरह से सेम वैसे ही डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के हार्मोनिकली रिलेटेड जो सेट है उसमें भी होगा क्या? ये जैसे यहाँ पे था ओमेगा टी नॉट इक्वल टू 2 पाई के, उसी तरह से यहाँ पे ये है डिस्क्रीट टाइम के अंदर ये है, क्या होगा कि at different values of m is equal to 0 +-1 +-2 +-3 up to infinity, at different values of m ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर m की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 हो गई, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है 2 पाई इंटू m, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे मैंने कहा था, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ, एफ क्या है? 2 पाई अपॉन बिग एन, ठीक है, 2 पाई अपॉन बिग एन। क्यों? क्योंकि सपोज एम की वैल्यू यहाँ पे +1 है, +1 हो सकती है ना, +1 है एम की वैल्यू,
एट m इज इक्वल टू +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे, वैसे ही एट m इज इक्वल टू +1, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू बाई 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ओमेगा n, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड को भी होना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है ना एट m इज इक्वल टू +1। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा जो है ये वेरिएबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा जो है वो वेरिएबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह से e टू द पावर j ओमेगा t में ओमेगा वहां पे लिखा ना वेरिएबल, उसी तरह से e टू द पावर j ओमेगा n में ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। तो ओमेगा की काफी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ओमेगा इज नॉट अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब एट m इज इक्वल टू +1, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स 2 पाई इंटू बाई 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिग एन तो फिक्स्ड है, बिग एन क्या है वो तो कॉमन पीरियड है, ठीक है, उन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, और इसका भी पीरियड है। बिग एन तो पीरियड है और ये फिक्स्ड है। ओमेगा है वेरिएबल, तो ओमेगा के तो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो इसका मतलब ओमेगा में हम क्या वैल्यू डालें जिससे कि राइट हैंड साइड में 2 पाई इंटू एम हो जाए। तो मैं ओमेगा के अंदर मैं डालूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ। ओमेगा जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ होगा टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जैसे वहां पे था सेम यहाँ पे भी है, ओमेगा को डाल दो 1 इंटू बाई एफ, ठीक है। 1 इंटू एफ हो जाएगा, मतलब कि ओमेगा 1 इंटू एफ हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 इंटू बाई एफ इंटू बाई बिग एन। एफ क्या है 2 पाई अपॉन बिग एन, 2 पाई अपॉन बिग एन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन बिग एन, और सॉरी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एन से, बिग एन से, ठीक है, बिग एन से। एन से एन कैंसिल, तो बचा क्या 2 पाई। तो राइट हैंड साइड में क्या है 2 पाई इंटू 1, मतलब कि 2 पाई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है एट, मतलब कि एट एम इज टू +1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे ओमेगा की वैल्यू क्या डाल देंगे 1 इंटू एफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा 2 पाई। तो बस यहाँ पे भी 2 पाई आ गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद ओमेगा एम की -1 वैल्यू पे, है ना, एम के अंदर अगर मैं -1 डाल दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 पाई इंटू बाई -1, मतलब -2 पाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, ओमेगा के अंदर मैं डाल दूंगा -1 इंटू बाई एफ, मतलब कि जो मैंने लिखा था यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम, है ना। तो ओमेगा नॉट की ये डाल दूंगा वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा -1 इंटू बाई एफ इंटू बाई बिग एन, लेफ्ट हैंड साइड है। एफ क्या है, एफ है आपका 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन -1 इंटू बाई एन, एन से एन कैंसिल, बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड -2 पाई, ठीक है। यहाँ पर भी फिर क्या है 2 पाई -1, तो हो गया, राइट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ पे था कंटिन्यूस टाइम के केस में, उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम के केस में भी है कि ओमेगा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ। तो तो जब m की वैल्यू सबसे पहले जीरो हो गई मान लो, ठीक है, m की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना पड़ेगा, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू को जीरो, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, तो तब ओमेगा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं ये नहीं लिखता, m इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखता, m इज इक्वल टू +-1 से लेता हूँ मैं। +1 पे क्या होगा ओमेगा 1 इंटू एफ, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, प्लस माइनस एफ, प्लस माइनस एफ, प्लस सॉरी ये हो सकती है प्लस माइनस एफ, ठीक है, +-2 टाइम्स एफ, +-3 टाइम्स एफ, +-4 टाइम्स एफ। तो ऐसे करते करते इन्फिनिट तक है ये, ठीक है। तो m की वैल्यू +-2 होगी, तो m की वैल्यू +-2 यहाँ डाल देंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो ओमेगा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए +-2 टाइम्स एफ, ठीक है, एट m इज इक्वल टू +-3, यहाँ पे +-3 डाल देंगे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-3 एफ होनी चाहिए। तो ओमेगा जो है शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ होना चाहिए, ठीक है, एफ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो वही यहाँ पे है। ओमेगा ओमेगा की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ है, ठीक है, हमेशा प्लस माइनस के अंदर। और
अब m इज इक्वल टू 0 डालेंगे, m की 0 वैल्यू के ऊपर क्या होगा, m यहाँ पे 0 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो वो पीरियोडिक तो होगा नहीं, फिर आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल नहीं होगा फिर वो, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक तो होगा नहीं, तो उसको पीरियोडिक बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला एक्सपोनेंट भी लिख देता हूँ मैं, बट ये पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, ये पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट, ये जो ई टू द पावर 0 जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बना है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, 1 है, इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक तो होगा नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक है, नॉट पीरियोडिक वहां पे लिखा हुआ है मैंने। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई यहाँ पे ओमेगा की, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ आया, ठीक है, जो हमने कहा था यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ। अब मैं यहाँ पे ओमेगा की जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ई टू द पावर जी ओमेगा एन के अंदर, और जो सेट आएगा ना, सेट ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का सेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, सेट आएगा, तो सेम वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था ये सेट कंटिन्यूस टाइम में। ओमेगा इज इक्वल टू प्लस एफ पे यहाँ डालूंगा वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे एफ एन, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एफ डालूंगा यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस जे एफ एन, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स एफ डालूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ई टू द पावर जे 2 एफ एन, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2 एफ डालूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे 2 एफ एन, ओमेगा अगर प्लस 3 एफ डालूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, जे 3 एफ एन, माइनस 3 एफ एन डालूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस जे 3 एफ एन, तो ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा, ठीक है। ये भी वैसे ही आया है, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो आए हैं, जो ये वाले आए थे, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि ये हमने कैसे फाइंड आउट किया था, ये हमने फाइंड आउट किया था जब m की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ओमेगा की क्या वैल्यूज होगी टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओमेगा की प्लस माइनस एफ प्लस माइनस 2 एफ प्लस माइनस 3 एफ प्लस माइनस 4 एफ, m की अगर जीरो वैल्यू होगी तो जीरो के केस में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इसको ये भी जीरो होगा, तो ओमेगा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो भी लिख देंगे, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा को मैं जीरो भी लिख देता हूँ, हालांकि कांस्टेंट आएगा, जो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो पीरियोडिक तो होगा नहीं ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, क्योंकि ई टू द पावर जीरो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो होगा तो ई टू द पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा की जीरो वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये था प्लस एफ, ये यहाँ पे था माइनस एफ पे ये यहाँ था, प्लस 2 एफ पे ये था, ये माइनस 2 एफ पे ये था, ये, तो उसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे है ना, जीरो पे ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, वन, या ई टू द पावर जीरो बोल देते हैं यहाँ, तो नहीं यहाँ नहीं लिखता, मैं आगे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ये क्या था, ये तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है ना, अब ये जो आ गया पूरा, ये सेट आ गया, ठीक है, सेट ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, n है। अब f जो है यहाँ पे f को मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस 2 पाई अपॉन बिग n, बिकॉज f इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बिग n, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, e टू द पावर j 2 पाई बाय बिग n इंटू बाय स्मॉल n, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय बिग n इंटू बाय स्मॉल n, ये वाला एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, e टू द पावर j 2 इंटू 2 पाई बाय बिग n इंटू बाय स्मॉल n, ये वाला एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, f की वैल्यू डालूंगा जब ये वाली, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस j 2 इंटू 2 पाई बाय बिग n इंटू बाय n, ये वाला एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, e टू द पावर j 3 इंटू
2 पाई बाय बिग एन इंटू बाय एन। ये वाला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे 3 इंटू 2 पाई बाय बिग एन इंटू बाय एन अप टू इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट। और ये ई टू द पावर 0 है इज इक्वल टू 1, ये तो ऐसे ही रहेगा सिंपल, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट सिग्नल है, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन है, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होगा, तो इसका ये तो पीरियोडिक हो ही नहीं सकता, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका जो ओमेगा है, सॉरी इसका जो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, ठीक है, इसलिए। तो अ, ये सब क्या बोलते हैं, एक सीरीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है, ठीक है, जो कि पीरियोडिक है सब ये पीरियोडिक है, क्योंकि इनका अगर आप, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, है ना, ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं। डिस्क्रीट टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, टाइम t नहीं है, तो पता ही है आपको। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये सब पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक कैसे हैं, क्योंकि इन सबका अगर आप ओमेगा नॉट देखोगे, जैसे इसका देखोगे 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन इसका भी होगा, इसका होगा 2 इंटू 2 पाई बाय एन, मतलब कि 4 पाई बाय एन माइनस 4 पाई बाय एन माइनस 6 पाई बाय एन। इन सबका जो पीरियड है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका देखूं, इसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का अगर मैं देखूं, इसका ओमेगा नॉट क्या है, इसका ओमेगा नॉट है ये 3 इंटू 2 पाई अपॉन बिग एन। इसको मैं 2 पाई को बाहर ले लेता हूँ और अंदर लिखता हूँ 3 अपॉन बिग एन, ओमेगा एन, ओमेगा नॉट। तो ये एन क्या होता है, बिग एन हमने बोला था ये क्या है, पीरियड ऑफ दिस, और ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है ना, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हमने बोला था। तो इसका पीरियड क्या बोला था हमने, बिग एन। तो पीरियड जो होता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का, वो होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। जैसे ये है ना 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, ये पीरियड्स होते हैं। और ये एन नॉट क्या है, ये फंडामेंटल पीरियड होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल का। तो ये सब जो होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, ये होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। तो इसका मतलब ये जो होते हैं सब, ये जितने भी पीरियड्स होते हैं ये सब होते हैं इंटीजर होते हैं, इंटीजर। तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा बिग एन, क्योंकि बिग एन इज अ पीरियड ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। सो ये इंटीजर होगा बिग एन। तो इसका मतलब बिग एन तो एक इंटीजर नंबर होगा, और ऊपर क्या है, ये भी इंटीजर है 3। तो इसका मतलब 3 अपॉन बिग एन, ये होगा रैशनल नंबर। तो इसका मतलब यही है, ओमेगा नॉट होगा 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। सो ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं ये सब पीरियोडिक होंगे, ठीक है, ये सब पीरियोडिक होंगे। इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। अब ठीक उसी तरह जिस तरह से सभी पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को, जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड थे, इनको मैंने एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट किया था, कैसे, ई टू द पावर जे की ओमेगा नॉट टी विच इज इक्वल टू 5k ऑफ टी। तो उसी तरह से मैं इसके अंदर भी ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग दिस ई टू द पावर 0, ठीक है, इन सबको मैं एक जनरल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ई टू द पावर जे के 2 पाई बाय बिग एन इंटू एन, इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं k को 1 डाल दूंगा क्या आएगा, ई टू द पावर जे 2 पाई बाय बिग एन एन, ये आएगा। k की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूंगा तो ये आएगा, k की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ये वाला आ जाएगा। ये भी, इसमें अगर मैं -2 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा, k के अंदर अगर मैं 3 डाल दूंगा ये आ जाएगा, k में मैं -3 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ऐसे करते करते k के अंदर मैं 0 भी डाल दूंगा तो ये वाला एक्सपोनेंट आ जाएगा, ई टू द पावर 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि k इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनाइट। तो ये जो एक्सपोनेंट है ई टू द पावर j के 2 पाई बिग n इंटू n, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स ऑल दीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम चेक करते हैं, हमने कहा था कि कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन,
ठीक है, कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। और अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इनकी फंडामेंटली फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो ये जो एक्सपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये जो है रिप्रेजेंट करेगा इस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, अप टू इन्फिनिट तक, और इसको भी e टू द पावर 0। मतलब कि व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा एट k इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक सेट बना है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का सेट बना है एक, ठीक है, ये सेट बना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, e टू द पावर 0 इज नॉट पीरियोडिक, मैंने यहाँ पे लिखा है पहले, क्योंकि e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 इज कांस्टेंट सिग्नल। कांस्टेंट सिग्नल का तो कोई फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, 0 होता है, तो पीरियड भी अनडिफाइंड होता है उनका, ठीक है। तो ये पीरियोडिक नहीं है, इट इज नॉट पीरियोडिक। बट यहाँ तक इन्फिनिटी तक, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है, सारे के सारे। और इनका जो पावर है e टू द पावर j, यहाँ पे 2 पाई बाय बिग एन, ये है e टू द पावर माइनस j f 2 पाई बाय बिग एन। ये ये इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, इनको मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो क्योंकि बिग एफ क्या था, बिग एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन बिग एन, तो मैंने बिग एफ के अंदर यहाँ पे 2 पाई अपॉन बिग एन डाल दिया था, तो यहाँ पे ये लिख दिया था। तो ये और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ओमेगा नॉट है यहाँ पे, दैट इज जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है ना, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, ठीक है, ये होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये, इसके अंदर जो ओमेगा नॉट है वो क्या है, f। इसके अंदर भी क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, माइनस f। इसमें क्या है, 2 टाइम्स f, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस f, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2f, प्लस माइनस 3f, प्लस माइनस 4f, ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन सभी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिट तक, इन सभी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो ओमेगा नॉट है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफ है, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफ है। इन सभी का जो ओमेगा है ना, ओमेगा, इन सभी का जो ओमेगा है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफ है। 0, 0 तो हटा ही दो, ठीक है। प्लस माइनस एफ का मतलब प्लस माइनस 1 इंटू एफ, प्लस माइनस 1 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। प्लस माइनस 2f मतलब कि प्लस माइनस 2 इंटू एफ, तो प्लस माइनस 2 हो गया इंटीजर। तो ऐसे करते करते ये जो ओमेगा जो है यहाँ पे, ओमेगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ है ये, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यूस टाइम के केस में भी कहा था कि अगर यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट है यहाँ पे, ठीक है, इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर, है ना, ये जो सेट है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर ये जो ओमेगा है यहाँ पे, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट, मतलब कि प्लस माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 ओमेगा नॉट प्लस माइनस 3 ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 ओमेगा नॉट। तो इनको हम क्या कहते थे, इन सभी इस सेट के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं उनको हम कहते थे सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो उसी तरह से ये जो सेट बना है ये पूरा, ये सेट और ये सेट सेम है। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, एफ की जो वैल्यू है 2 पाई अपॉन एन वो हमने डाल दिया, तो ये वाला सेट बन गया, ठीक है, बस यही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये भी, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये भी हार्मोनिकली रिलेटेड है एक दूसरे के, डिस्क्रीट टाइम के हैं, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम, ये डिस्क्रीट टाइम का है, ये कंटिन्यूस टाइम के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये इसको हम बोलेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस टाइम के केस में, इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड
डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक। पीरियोडिक इसलिए क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये जितने भी डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये पीरियोडिक है। मैंने आपको बताया था क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि बिग एन जो होता है वो होता है पीरियड होगा, ठीक है, पीरियड है, ठीक है। तो पीरियड क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर, है ना, पीरियड। तो ये इंटीजर होगा बिग एन। तो इन सभी के अंदर जो ओमेगा नॉट जो है, ये ओमेगा नॉट, एक सभी इन सभी में जो ओमेगा नॉट होगा, यहाँ पे ये वाला ओमेगा नॉट, यहाँ पे वाला ओमेगा नॉट, यहाँ पे ये ओमेगा नॉट, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो इसलिए जितने भी कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये सब पीरियोडिक हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन सबको इस सेट के बारे में लिखा है, यह सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और इन सभी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को, जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, कैसे हार्मोनिकली रिलेटेड है, इनके जो पावर है यहाँ पे ना, यहाँ पे जो पावर है ई टू द पावर जे, ये जो ओमेगा है यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा, ये ओमेगा जो है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ। और एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अपॉन बिग एन, ठीक है, 2 पाई अपॉन बिग एन। एफ जो है 2 पाई अपॉन बिग एन है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको बताई थी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ, मतलब कि ये प्लस माइनस एफ प्लस माइनस 2 एफ प्लस माइनस 3 एफ प्लस माइनस 4 एफ। ओमेगा की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं ली क्योंकि ओमेगा जीरो लूंगा तो ए टू द पावर जीरो इक्वल टू वन होगा, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ए टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। पीरियोडिक तो है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो पीरियड इसका अनडिफाइंड है, इसलिए ये पीरियोडिक तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीरियोडिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ओमेगा के अंदर अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ कर दूंगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। और ये जितने भी ओमेगा है इन सब के अंदर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर जितने भी ओमेगा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल है, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल है, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ई टू द, इस वाले को मैंने, इस वाले जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को जनरल एक फॉर्म में लिख दिया इस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर। और इसको मैं लिख देता हूँ ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे लिखा था। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, फाई के ऑफ टी, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय फाई के ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन। स्क्वायर ब्रैकेट में एन इसलिए क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो हार्मोनिकली रिलेटेड सेट है विद कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन, वो ये हो गया, ठीक है, ये है सेट, सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। अब कॉमन पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है एन है, तो हम चेक करते हैं क्या इन सबके बीच में कॉमन पीरियड बिग एन है क्या, बिग एन, तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या है, पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। तो ये होगा kth हार्मोनिक, kth हार्मोनिक बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे kth हार्मोनिक। के अंदर हम वैल्यू डालेंगे जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, तो ये सारे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का सेट बन जाएगा, ठीक है, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के को जीरो डाल देंगे तो ये वाला एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं kth हार्मोनिक। अगर हम के अंदर अगर वन डाल देंगे प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, फाइव वन ऑफ एन, फर्स्ट हार्मोनिक बन जाएगा। के को अगर हम प्लस टू डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, फाइव टू ऑफ एन बन जाएगा। इसके अंदर के को अगर हम टू डाल देंगे तो फाइव टू ऑफ एन हो जाएगा, तो यहाँ पे के को टू डाल देंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर जी टू पाई बाई बिग एन स्मॉल एन, ये बन जाएगा, ठीक है, जब हम के को टू डाल देंगे, वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल। अब हम चेक करते हैं कि जो पीरियड है बिग एन, क्या बिग एन जो है वो इन सबके कॉमन है क्या पीरियड,
वो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम चेक कर लेते हैं इसी में ही, इस वाले एक्सपोनेंट में ही चेक कर लेते हैं, क्या इसका जो पीरियड है वो बिग एन है या नहीं है। बिग एन जो है वो पीरियड है नहीं है इसका। अगर इसका पीरियड बिग एन हो जाएगा तो समझ लो कि इन सब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का भी जो हार्मोनिकली रिलेटेड है सभी, इनका भी पीरियड जो है वो बिग एन होगा, कॉमन पीरियड बिग एन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वैलिड हो जाएगी, ठीक है, वैलिड हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट इन सभी हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के लिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर सपोज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको चेक करना है कि इसके अंदर इसका जो पीरियड है वो बिग एन है या नहीं है। तो उसके लिए जगह तो है नहीं यहाँ पे। जरा मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, जरा रुको। चलो मैं इसको यहीं से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हमको देखना है कि बिग एन क्या इसका पीरियड है या नहीं है, तो उसके लिए e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग एन स्मॉल एन इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, ठीक है, इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग एन इंटू बाय स्मॉल एन प्लस बिग एन, ठीक है। ये जो e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग एन इंटू एन है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसको इक्वल होना पड़ेगा इसके, तभी तो बिग एन जो होगा वो पीरियड होगा, इसका पीरियड होगा इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम करते आए हैं, e टू द पावर j 2 पाई बाय बिग एन इंटू एन इंटू बाय e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग एन इंटू बाय बिग एन, ठीक है। तो इसको इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे ये जो टर्म आई है ना, पूरी टर्म इसके इक्वल होना पड़ेगा इसको। तो देख लेते हैं कि ये इसके पूरे के इक्वल है नहीं है। अब यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, e टू द पावर j 2 पाई, और k क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये होगा 1, ये होगा 1 प्लस 1, तो बचा ये e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग n इंटू n, तो दिस इंटू बाय 1 इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब ये e टू द पावर j के 2 पाई बाय बिग n इंटू n इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब बिग n जो है वो पीरियड है इसका। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बिग एन जो है इन सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड है, पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, इन सभी का भी पीरियड है बिग एन, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है राइट है, ठीक है, ये राइट है। तो ये राइट हो गया, यहाँ तक हो गया पूरा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने निकाल दिया कि सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं सब ये, ठीक है। और अगर मैं k को 0 डालूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये वाला एक्सपोनेंट आ जाएगा, सिंपल। हालांकि ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये पीरियोडिक नहीं होगा, मैंने आपको कई बार बताया है ये बात। तो इसका मतलब हमको हमने और ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं इसके साथ ही, क्योंकि अब हमने प्रूफ कर दिया है कि बिग एन इज मतलब कि कॉमन पीरियड जो है इन सभी हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर, इन सभी के अंदर जो है कॉमन पीरियड क्या है, बिग एन। तो वो भी मैं लिख देता हूँ आगे, विथ कॉमन पीरियड इज इक्वल टू बिग एन, ठीक है। इन सभी के अंदर कॉमन पीरियड बिग एन होगा, क्योंकि मैंने निकाल दिया था अभी, इसका पीरियड जो है वो बिग एन है, इसका भी मैंने इसका फाइंड आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका पीरियड अगर बिग एन है तो इसका मतलब इन सबका पीरियड भी बिग एन होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इन सबको हम हार्मोनिकली रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब के अंदर जो है ये इसके इक्वल है, ये वाला जो सेट है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का जो सेट आया है, ये एक तरीके से इसी के इक्वल है, क्योंकि एफ के अंदर मैं 2 पाई बाय बिग एन डाल दूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये वाला सेट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ओमेगा है ना, ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा n है यहाँ पे, तो ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने डाली है, प्लस माइनस एफ प्लस माइनस 2f प्लस माइनस 3f प्लस माइनस 4f, तो ये आया है ना। तो डिफरेंट ओमेगा जो है ना, ओमेगा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के जो लिए जो ओमेगा जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफ है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है,
तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ओमेगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ फॉर ऑल दिस फॉर ऑल दीज डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं ये हार्मोनिकली रिलेटेड है एक दूसरे के। यहाँ पे भी हमने वो बोला था कंटिन्यूस टाइम के अंदर भी कि यहाँ पर भी जो ओमेगा की जो वैल्यू है ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट है यहाँ पे भी, ठीक है। तभी जाके हमने कहा था ये जब भी जितने भी कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं ये सब आपस में हार्मोनिकली रिलेटेड है, रिलेटेड। ये भी हार्मोनिकली रिलेटेड है सब के सब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो हार्मोनिकली रिलेटेड का मतलब यही होता है कि जितने भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की जो ओमेगा है ना, ओमेगा ये यहाँ पे ये है ओमेगा, ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ है। और यहाँ पे क्या था इंटीजर ओमेगा क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू सिंगल ओमेगा इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, यहाँ पे था ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या था, फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी था ओमेगा नॉट। तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा इन सभी के अंदर ओमेगा नॉट आएगा, इन सभी सेट के अंदर। तो यहाँ पर भी वही है, ये जो सेट ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है इन सब के अंदर जो ओमेगा होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ होगा। हम ये लिख सकते हैं ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ दैट इज, ठीक है ये लिख सकते हैं हम k इंटू एफ, वेयर k इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी। तो k क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ये होगा ओमेगा ना, ओमेगा ये होगा, यहाँ पे ओमेगा ये होगा, ठीक है। ओमेगा जो यहाँ पे ओमेगा है ये वाला, इसमें इस चीज से हमने ये फाइंड आउट किया है। तो ओमेगा इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये सब जो है ये आपस में हार्मोनिकली रिलेटेड हो गए, ठीक है, क्योंकि इन सब के अंदर जो इन सब में इन सभी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर जो ओमेगा है वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ है। और इसकी जनरल फॉर्म मैंने लिख दी थी इन सभी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड है ये, है ना। इनको मैंने जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दिया था, तो 5k ऑफ n, और यहाँ पे k लिख दिया था, और इसको हम बोलते हैं क्या, kth हार्मोनिक। अगर k को हम 1 डाल देंगे तो हमारा कौन सा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा, ये वाला आएगा, ये। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। k को अगर हम 3 डाल देंगे, है ना, 3, तो कौन से वाला डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा, ये वाला। इसको हम बोलेंगे फिर क्या, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। यहाँ पर भी हम फर्स्ट हार्मोनिक के जब 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ऐसे से बोलते थे, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम के अंदर भी।